बार बार बता रहे हैं कि दादू डूबा नहीं है, दादू को डुबोया गया है। मल्टीपल रीजंस हैं, सब लोग अलग अलग बताते हैं। 3 किस्म की हिफाजतें मौजूद हैं इस शहर को बचाने के लिए। टेक्निकल लोग सारे गायब, गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही थी, महकमे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ पॉलिटिकल लोगों को मशीनें दी, उन्होंने कट लगाना शुरू किया अपने अपने एरिया बचाने के लिए, और डेलिबरेटली दादू को डबो दिया गया। बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ये जो एरिया है ये सिंध हाईवे है, और ये एक छोटा रास्ता है जो आगे जाता है, लेकिन ये रास्ता बंद है और इसके ऊपर 8-8 फुट पानी खड़ा था। अभी कुछ पानी उतरा ज़रूर है, लेकिन आप ये देखें यहाँ से आगे ये सड़क पानी में चली जाती है। वो सामने पेट्रोल पंप है, वो पूरा डूबा हुआ है। सामने सैकड़ों देहात हैं, पूरे के पूरे डूबे हुए हैं। फिर मेरे साथ ये जितने जर्नलिस्ट आए हुए हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी यहाँ पे आए हैं, लोकल भी हैं, वो सारे हम इनके साथ बात कर रहे थे। तो मैंने सबसे अलग अलग पूछा है कि यार आपने कोई देखा यहाँ पे किसी ऐसे खैमे को, या कोई ऐसी बस्ती जो गवर्नमेंट ने बनाई हो, को बाहर से जो एड आती है, वो खैमे अलग तरह के होते हैं, उनके ऊपर मोनोग्राम लगा हुआ होता है, कुछ आपको नज़र आया? ये हम पूछना शुरू कर देते हैं आपको। जी, आपने देखा कोई ऐसा जो गवर्नमेंट ने लगाया हो को बड़े पैमाने पे? ये सड़क के ऊपर देखें, सारा लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की। एक जुमले में बताएं, देखा आपने? सर गवर्नमेंट ने तो कोई इकदाम नहीं किया, यहाँ पर नजर अभी तक हमें नहीं आया लोगों को। जी आप बताएं, जी आपने देखा कुछ? सर बिल्कुल नहीं देखा। इवन के लोग, जब हम लोग आ रहे थे आपके काफिले के साथ, लोग बार बार आगे हमारे से ऐसे हाथ फैला रहे थे, मांग रहे थे कि यार हमें कुछ दे दो। गवर्नमेंट के आपने खैमे देखे हैं? सर बिल्कुल नहीं देखा एक शख्स। जी आपने गवर्नमेंट के खैमे देखे? कुछ नहीं देखे हम भाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ के गवर्नमेंट के खैमे किधर लगे हुए हैं? कहीं पे नहीं लगे हुए। जी आपने देखे अबू बकर भाई? हाँ नहीं, बिल्कुल कोई खैमा नहीं है जी। सिंध हुकूमत यहाँ पर बिल्कुल डिसअपियर है। सखर से लेकर KN शाह तक हम खड़े हैं, रोड के दोनों तरफ पानी है और सिंध हुकूमत उसमें डूबी हुई है। ये और जर्नलिस्ट भी हैं, इधर आए जी, आप भी जर्नलिस्ट हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से हैं। नहीं बिल्कुल नहीं देखे जी, जब से हम दूसरा दिन है कोई भी सरकारी खैमा हमने यहाँ पे नहीं देखा। आप आज शाम को गाड़ी लेकर निकलिएगा और ढूंढ के देखिएगा, यहाँ पे आपको सरकार की नजर आए तो बताइएगा। ज़रूर हम बताएंगे और हम इस बात को फुल इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अब ये हमारे साथ यहाँ पे जतोई साहब मौजूद हैं, और ये सिचुएशन के बारे में थोड़ा टेक्निकली बता। एक ये कितना एरिया डूब गया यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं इमरान भाई आपका, आपकी पूरी टीम और जो भी आप यहाँ पे आए, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप ऑल द वे फ्रॉम पंजाब से आप आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। जनाब ये 2 महीने जब इनको पहले पता चला था कि जी काफ़ी बरसातें हैं और ये और वो होने वाला है, इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये मंचर को खाली कर देते। अगर ये पहले मंचर को खाली करते रहते ये नुकसान ना होता, लेकिन इन्होंने डेलिबरेटली किया है अपना सिर्फ पेट भरने के लिए। आप ये देखें, ये KN शाह है, ये तहसील है, यहाँ पे 2.5 लोगों की आबादी है। यहाँ पे इन्होंने रात को 2:30 बजे कट दे के डेलिबरेटली इसको डुबोया है। इन्होंने लूट खसूट की है सिंध के साथ, सिंध के बंदों के साथ इन्होंने मजाक किया हुआ है। सिंध में अंदर इन्होंने एक अफरा तफरी फैलाई हुई है इस तरह की जी, जरदारी से कौन डरता है? मुराद शाह अपनी 4 यूनियन काउंसिल बचाने के लिए, मुराद शाह ने जो कट डलवाया था उसमें आराम बाग पे गया था, वो 4 यूनियन काउंसिल बच गई, वो डूब गई। जिन यूनियन काउंसिल्स को बचाने के लिए पूरा का पूरा इलाका डूबा, दादू डुबो दिया, वो यूनियन काउंसिल भी डूब गई आखिर में। अपने जो कब्रिस्तान था उसका मुराद शाह का, वो भी न बचा सका, वो भी डूब गया। लेकिन मसला ये हुआ है कि जहाँ पे आप मुझे बताएं, ये लोग जो बेघर बेयार मददगार बैठे हुए, गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई टेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से न कोई अपना मेडिकल सेंटर बनाए, कुछ नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पे जो होटल्स हैं, यहाँ होटल्स हैं, वहाँ पे NGOs वाले आके ठहरे हुए हैं बेचारे, और जिसको जो मिलता है, जो प्राइवेट लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जिसके पास जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचा है वो उसका खैमा बना रहा है। ये सड़क की हालत अगर आप देखें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। ये इंसानियत की तजलील हो रही है सिंध में। पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है और कह रहे हैं कि अरबों रुपए बांटे हैं हमने। वो कह रहे जी मैं बात करना चाहता हूँ। तो क्या नाम है जी आपका? आबिद हुसैन नाम है मेरा सर। मैं यहाँ के लोकल बंदा हूँ। सामने ही मेरा गांव है जो डूबा है, चारों तरफ पानी में। तो पहले दिन से ही जो हमारे यहाँ के लोकल MLA और MP पहले दिन से ही गायब थे। जब हमने अपने तौर पे जो कुछ व्यापारी थे, कुछ कारखानेदार थे, हमने कुछ फंडिंग की थी कि भाई हम अपने शहर को बचाएँ। तो जब हम मशीनरी वाले के पास गए तो ये हमारे जो लोकल MLA MP हैं, नहीं यहाँ पे खैरपनाथन शाह पे, तो हमने बचाने की कोशिश की। वो हम जब मशीनरी वालों को हमने एडवांस दिया तो उन्होंने जो पीपल्स पार्टी
पार्टी के जो यहाँ के एमएलए और एमपी हैं, उन्होंने यहाँ के फ़ोन करके बताया कि आपको इन लोगों को मशीन नहीं देना, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। मशीन ही नहीं दी आपको? मशीन ही नहीं दी। हमने अपने पैसों के वजह से वो जो इकट्ठे करके सारे हमने वो जो यहाँ के लोकल बंदे, और मशीन ना होने की वजह से आप बंद नहीं बना सके? और जो हमारा आखिरी लाइफ लाइन था खुदा, वो टूट गया। हम चंद सैकड़ों में हम डूब गए और यहाँ पे कोई बंदा नहीं। आप डूबे हैं, डुबाया गया आपको? डुबा गया है, सही क्लियर। वजह क्या है? वजह ये कि फंडिंग लेंगे, ये फंडिंग लेंगे बाहर, ये खैरपनाथन शाह तहसील का वो नक्शा दिखा के भाई इतना हमारा नुकसान, हमें भीख मांगेंगे पूरी दुनिया से। ये इनकी ज़िंदगी है। ये थोड़ा सा फासला है, यहाँ से पहले गाड़ियों पे लोग चले जाते थे, लोकल ट्रांसपोर्ट चलती थी। अब ये फैमिली, बच्चे, ये लोग इस तरीके से ट्रैवल करने पे मजबूर हैं। जिन ज़मीनों पे ये फसलें उगाते थे, उन ज़मीनों के ऊपर अब कश्तियाँ चला रहे हैं। ये हालत कर दी है सिंध की। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग यहाँ पे जो है वो ये मानते हैं कि ये बदनीयती है, बल्कि सब लोग यही कहते हैं। लेकिन अगर बदनीयती नहीं भी है तो इनकी इतनी बड़ी बैड गवर्नेंस है ये कि तीन बंदोबस्त होने के बावजूद कुछ भी नहीं किया गया। 2 महीने 3 महीने से इदारे बता रहे हैं कि बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, तो आप जगह बनाकर रखें झील के अंदर। अभी हम ये करेंगे कि हमने कश्तियाँ अपनी मंगवा ली हैं, वो हम यहाँ पे लगवाएंगे और कश्तियों में बैठ के जितना राशन हम भर सकते हैं भर के हम लोगों को दे के आएंगे। और ये सारी लिस्टें जो हैं वो हमारे दोस्त यहाँ पे पहले से जो मौजूद हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, उन्होंने बना रखी हैं। उनके साथ हम ये ऑपरेशन आज शुरू करेंगे और शाम तक इंशाल्लाह यहीं पे हैं। नादरीन, ये जो हम कश्ती चला रहे हैं ना, ये नीचे पानी कई फुट गहरा है। आधे आधे दरख्त जो हैं वो बीच में गए हुए हैं, कहीं पे 8 फुट है, कहीं 10 फुट है, कहीं इससे ज़्यादा पानी है। और ये मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, इसको ज़रा आप देखें, दिखाएं यार, ये घर दिखाएं ना सब। ये घर देखें आप, ये लेंटर सामने, इस घर के पास ले जाएं ज़रा कश्ती को, रोकें ज़रा इसके पास। और ये देखें आप, खंबे पानी में डूब गए हैं, बिजली का निज़ाम दरम बरम, सारी की सारी आबादियाँ, नीचे कुछ भी नहीं है और सिर्फ फसलें हैं नीचे, और फसलों के ऊपर भी कई फुट पानी चढ़ा हुआ है। और यहाँ पे कश्तियाँ चला रहे हैं लोगों ने, बीच में जाल लगा दिए हैं मछलियाँ पकड़ने वाले, ताकि वो मछलियाँ पकड़ लें। अब ये एक बिल्डिंग थी यहाँ पे, इसका दरवाज़ा, खिड़कियाँ सब गायब। ये कोई दीवार है, इसके अंदर अब हम दाखिल हो रहे हैं। ये अब हम ये बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं, इसकी 4 दीवारी के अंदर आ गए हैं। आपको 4 दीवारी कहीं भी नज़र नहीं आ रही, कम से कम 6-7 फुट की 4 दीवारी तो होती है। इसके पास चले जाएं साहब, जा सकते हैं तो इसके पास चले जाएं। ये इसकी 4 दीवारी के अंदर आ गए। ये एक अहाता बना हुआ है चारों तरफ से, जिसका ना दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना कुछ और नज़र आ रहा है आपको। वो सिर्फ एक पिलर आपको दरवाजे वाला नज़र आ रहा है, ज़मीन में से निकला हुआ पानी में से आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये छत है, ये घर की छत है, ये 1 फुट बाहर रह गई सिर्फ, और पहले ये पानी में चली गई थी। और पानी में जाने की वजह से इसके ऊपर आपको वो नज़र भी आ रहे होंगे असरात, जो वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ ऊपर रह गई हैं जो पानी में तैर रही थी। वो सामने की तरफ देखें, वो पूरा इलाका डूबा हुआ। और ये लोग कहते हैं कि हमारा इलाका डूबा नहीं है, हमारे इलाके को डुबोया गया है। ये दादू है जी, मुराद अली शाह का अपना ज़िला है। और यहाँ के लोग ये कहते हैं कि जितने हम डूबेंगे, जितना हमारा नुकसान होगा, जितने जानवर और इंसान मरेंगे, उतने पैसे मिलेंगे। ये है दादू। ये क्या हुआ, बच्ची को एलर्जी है ये? जी जी। नादरीन, यहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। मुझे कल डिहाइड्रेशन हो गई थी और
रात में बुखार भी हो गया था। तो ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे इश्यूज रहते हैं और वो सबके साथ होते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे अब आइडिया हो रहा है कि हम 24-48 घंटे के अंदर बीमार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे काम भी काफ़ी है, जब आप आते हैं तो भाग दौड़ आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ के लोगों की क्या हालत होगी उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल थी कल रात थोड़ा गुजारना, क्योंकि डिहाइड्रेशन थी, फिर मुझे बुखार भी हो गया था। लेकिन आज हम दोबारा काम पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 6 कश्तियाँ रवाना कर दी हैं जो चली गई हैं पहले सामान लेकर, और उसमें नेवी ने हमारी मदद की है, कुछ लोकल हमारे दोस्त हैं उन्होंने मदद की है। ये नाज़रीन लियाकत जदोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आला सिंध हैं और इनके दौर में भी सैलाब आते रहे हैं। यहाँ के लोग जो ये क्लेम कर रहे हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और ये इसमें आप हमें हेल्प कर रहे हैं, बल्कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये सामान जो लेकर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मुस्तहिकीन तक हम जितना सामान पहुँचा सकें वो पहुँचाएँ। पूछना मुझे आपसे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डुबोया गया है। इसमें कुछ सदाकत है? सदाकत से कुछ ज़्यादा कोई अल्फाज हो तो वो मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। 100% यही लोगों की जो सोच है, हम सब की यही सोच है कि इन्होंने जानबूझ के अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियाँ बचाने के लिए, अपने घर बचाने के लिए हर जगह वो फैसला किया है जो उनके मफाद में हो। लोगों के मफाद में कोई फैसला नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा सा 1-2 मिसाल दे दूँ। मैं चीफ मिनिस्टर था, रिवर इंडस में ब्रिज पड़ा था, बैरेज से 2 किलोमीटर दूर, ये राजनपुर साइड के इस तरफ जो हमारे मज़ारी साहबान वो बैठे हैं। मैं पूरा 1 हफ्ता सकर में रहा, GOC जनरल एहसान थे। हमने 1 हफ्ते में दरिया का ब्रिज कोई मामूली बात नहीं होती, फ्लड्स में वो हमने बंद किया था। 2007 में भी फ्लड थे, ऐसा ही पानी था, कोई शहर नहीं डूबा। हम पानी को लेके गए रास्ते से, जो नेचुरल पैसेज था। 25,000 रुपया घरों का दिया उस वक्त था, 25,000। उसके बाद राशन दिया। ये लोग तो कहाँ हैं मुझे बताएं, MNA MPA कहाँ हैं? जी नाज़रीन, मंचर झील में अगर टाइमली पानी निकाल दिया जाता और उसको खाली किया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सर इस बारे में बताएं। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि ये बलूचिस्तान से जो पानी आया, ये पहले 2007 में भी 10 में भी आया है, और उसको नेचुरल पैसेज देना चाहिए। अगर उसको नेचुरल पैसेज नहीं देंगे तो वो डूबेगा, सारे शहरों को ख़त्म करेगा, ज़मीनें, लोगों को बर्बाद करेगा। जी अब 6 कश्तियां हम ये लेकर जा रहे हैं। 2 कश्तियों में हमारे पीछे से इंशाल्लाह जो मेडिकल टीम है वो आ रही है, और 6 कश्तियों में हम राशन लेकर जा रहे हैं। हमें जो बड़ी कश्तियां उनमें हम 60 बैग राशन रख सकते हैं, छोटी कश्ती में 40 से 50 बैग राशन रख सकते हैं। तो इस तरह ये राशन की तरसील हो रही है। सुबह भी 6 कश्तियां गई हैं राशन लेकर। ये लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जो छोटे छोटे गोट हैं या आप उन्हें गाँव कह लें, देहाती इलाके हैं, वो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे, जो थोड़ा सा ऊंचा है, और वो लोग वहीं पे आबाद हैं। जैसे कल हम गए थे, जाके हमने आपके सामने राशन तकसीम किया था, ऐसे ही आज फिर राशन तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। कल तकरीबन हज़ारों लोगों को डॉक्टर से चेक किया है, उनको अद्वियात दी हैं। हज़ारों राशन कल हमने तकसीम किए हैं। खैमा बस्ती भी लगाई है, लेकिन एक अजीब चीज़ ये है कि जो खैमा बस्ती हमने लगाई थी उसमें से आधे खैमे तकरीबन लोग उखाड़ के ले गए हैं। यानी वो लोग अपने घरों के पास, अपनी ज़मीनों के करीब जाना चाहते हैं। वो खैमा बस्ती में आते हैं, लेकिन वहाँ से खैमे उखाड़ के ले जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे इस खैमा बस्ती में नहीं रहना। बिस्तर भी आ रहा है, मच्छरदानी भी आ रही है, बर्तन भी मिलेंगे।
और कोई बीमार है तो वो सामने डॉक्टर है। बहुत सारे लोगों को राशन दिया है, बहुत सारे लोगों को, और बड़ी मुश्किल से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कई लोग 2 दफ़ा ले जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन ये बिठाकर बड़ी कोशिश की है नेवी वालों ने, और हमारे साथ जो कुछ सिक्योरिटी के लोग थे और कुछ और दोस्त थे, तंजीमों के लोग हैं, सिद्धवंत वाले भी हैं, बाकी भी हैं। तो ये बड़ी मुश्किलों से हमने इनको बिठा के तो ये राशन हमने दे दिया। और जो लोग रह गए हैं थोड़े से यहाँ पे इस गाँव में, उनके लिए हम फिर दोबारा कश्ती भेजेंगे और कोशिश करेंगे उनको दोबारा राशन दें। लोकल आदमी के साथ भेजेंगे ताकि डबल राशन मिलने की बजाय जो मुस्तहिकीन है उनको मिल जाए। राशन लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको बांटना, तंजीम के साथ उसको डिवाइड करना, ये सबसे मुश्किल काम है। और इसमें दिक्कत हमें इस बात यह है कि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर। लोगों को लगता है दोबारा राशन पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई देगा या नहीं देगा, उन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों को लगता है शायद आखिरी दफा राशन आया, दोबारा नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा यहाँ पे आ पाएंगे, बाकी सामान भी लाएंगे। मैंने बच्चों से कहा कि हम आपको जूसेस देंगे, जूते भी देंगे पहनने के लिए। खवातीन कह रही हैं कपड़े नहीं है, बस यही कपड़े पहने हुए हैं जब से। अल्लाह ताला अपना रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। ये नाज़रीन, कल हमने कहा था कि आज हम पता करेंगे सारा दिन फिरने के बाद, यानी 2 दिन यहाँ पे लोगों ने गुजारे हैं, तो पता करते हैं कि इन लोगों ने गवर्नमेंट को कहीं देखा या नहीं देखा। पीलॉग के शुरू में मैंने आपको बताया था। जनाब, गवर्नमेंट नजर आई आपको कहीं पे? बिल्कुल सर, नजर नहीं आई। आपने बल्कि टास्क भी दिया था, गए हम लोगों के पास, जाके उनसे बात भी की है। उनका कहना था कि अब तक गवर्नमेंट का कोई एक बंदा उन्हें यहाँ पर किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया, कोई आकर नहीं मिला उनसे। जी, आपको गवर्नमेंट नजर आई कहीं पे? नहीं, हमने कहीं भी नहीं देखी, कहीं भी नहीं। कब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का बंदा आया हो, कोई सामान आप लोगों को दिया हो, कोई पैसा देकर गए हो, कोई मदद देकर गए हो? कोई चीज भी नहीं मिली, कोई चीज भी नहीं देखी। जी, और कितने जर्नलिस्ट आप आ जाएं जी, आपने कहाँ देखा है? जी बिल्कुल नहीं देखा। जैसा कि आपने कहा था, हमने जो है वो, हमें यहाँ पर तकरीबन 48 घंटे हो गए, हमने फुल इन्वेस्टिगेट किया है। जहाँ पर अभी हम पहुंचे थे वहाँ पर भी हमने देखा है, बल्कि एक आदमी को हमने रेस्क्यू किया है वहाँ से। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई, ये तो चलो अब हम आ चुके हैं, कोई और बंदा भी यहाँ पर है? तो उनका कहना है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई भी किस्म का कोई भी बंदा नहीं पहुंचा, ना कोई राशन पहुंचाया गया है और ना ही किसी किस्म का रिलीफ इन लोगों तक पहुंचाया गया है। कोई बंदा वहाँ पर बीमार होता है तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी कोई यहाँ पर मौजूद। यार, यहाँ पे कितने लोग हैं? किसी ने भी अगर गवर्नमेंट को देखा है कहीं पे, कुछ नजर आया तो बता दें मुझे। सिंध हुकूमत किसी को नजर आई हो? अच्छा, मुझे नजर आई है, मैं फ्रेंकली आपको बताता हूँ, मुझे सिंध गवर्नमेंट नजर आई है। एक जगह पे वो राशन बांट रहे थे, वो राशन जो है ना वो लोहा तोड़ राशन था। आटे को हाथ डालो तो वो इतनी ढले बाहर निकल रहे थे। जो आटा भीग गया, जाया हो गया, गीला हो गया, वो आटा वो लोगों को दे रहे थे, साथ बिस्किट का पैकेट दे रहे थे। तो इस किस्म की तकसीम कर रहे हैं, तो लोगों की तस्लील करने से अच्छा है कि वो पैसा निकालें जो बाहर से इनको मिल रहा है। पाकिस्तान